हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में देखा होगा और ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है इसका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स के अनेक पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं क्राइटेरिया क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एंड कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं तो बिगिनिंग में ही आपको यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू हुआ था उस दिन दिया गया है। डेट 7 अक्टूबर को यहाँ पे जारी हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स आपको दे दी गई है। बिगिनिंग डेट 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। आप इस नोटिफिकेशन नंबर बेस पे तो आप जो भी प्रोसेस रहती है वो आप इस बेस पे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग दी vacant post of the nursing officer in इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन के लिए। एलिजिबल है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ग्रुप बी, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने हैं भर्ती। अब यहाँ पे हम जैसे कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते हैं तो डिटेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स पहले आपको दिया गया है यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट और कितनी सैलरी लेवल जो मिलने वाला है। अब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी में, और यहाँ पे पे लेवल 7 मिलने वाला है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करते हैं तो 226 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, एमबीसी के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 26 है, ईबीसी के लिए 4 है और बीसीएम के लिए 5। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एससी के लिए 6 है, 35 है सॉरी। एसटी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है और बीटी के लिए 2 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट दे दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों, इन शॉर्ट फॉर्म को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बीएमसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और ईबीसी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब, एससी शेड्यूल कास्ट। तो ये आपको अब्रीविएशन दे दिया है यहाँ पे, तो आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रिजर्वेशन एंड इंटर इंटर एक्सचेंज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी जो भी है, वुड मेड बी एज पर एस। इस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीज़ को आगे देखेंगे तो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो मांगी गई है, यहाँ पे हम देखते हैं तो डिग्री इन नर्सिंग, डिप्लोमा जेएनएम नर्सिंग हो तो उसका आपके पास जो जीवित पंजीयन यहाँ पे होना ज़रूरी है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है तो इसको देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर 6/11/25 विल बी कंसिडर द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग, जो कर रहे हैं डिग्री सेल बी प्रोड्यूस तो उस समय में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। यहाँ पे वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में आपको 18 से लगा के 35 तक आपको एज जो है यहाँ पे दर्शाई गई है।
अब वो 6/11/25 विच इज़ लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहने वाली है। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल इन respect of MBC, OBC, EBC, BCM, BT, SC, ST एंड पर्सन विथ बैकवर्ड डिसेबिलिटी के लिए। तो ये जो है आपको रहने वाला है। किसको कितना ईयर का छूट मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 3 साल का इनके लिए है, ST SC के लिए 5 साल का है, और वो डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट दे दी गई है। तो ये थी आपकी एज रिलैक्सेशंस के लिए। अब यहाँ पे बाकी जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई है। अब ये वाला जो है इसमें आप यदि देखते हैं रेसिडेंट सिटीजन्स के लिए, तो दोज आर नेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी के हैं, और हु हैव कंटिन्यू रेजिडेंट इन यूनियन टेरिटरी, वहीं के रहने वाले, वहीं के वासी हैं, तो ऑफ द 5 years immediately proceeding the closer date of notification and only are eligible to apply for the post। आप यहाँ पे बता दिया गया है। The application applicant on selection should फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेश आप अप्लाई कर सकते हैं रेसिडेंट से सर्टिफिकेट है तो, और इश्यू बाय द ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट से आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब और भी चीज़ें हैं काफ़ी, इससे क्या बड़ा वीडियो हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, और किस पोस्ट पे होना है, कितनी कहाँ पोस्ट है वो भी मैंने आपको बता दी, किस कैटेगरी में। तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल गई है। अब कुछ चीज़ें और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और उससे आप चीज़ें देख सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फिर मिलेंगे दोस्तों अपडेट वैकेंसी के साथ अपडेट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।